औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पत्थर को बेहतरीन अंदाज में तराशा जाए तो वो गोहर नायाब बनता है, और जब किसी बच्चे की आला पाई की तरबियत की जाए तो वो दुखी इंसानियत का मसीहा बनता है। खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी भी अजीम माँ से आला तरबियत लेकर अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए कि उनकी वालदा अब्दुल सत्तार ईदी साहब को रोज़ाना 1 पैसा खाने के लिए और 1 पैसा किसी दूसरे शख्स की मदद के लिए देती थी। यही वजह थी कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने सारी ज़िंदगी रंगीनियों से किनारा कशी इख्तियार करके खुद को खिदमत इंसानियत के अजीम मिशन की तकमील के लिए वक्फ कर रखा था। ईदी साहब ने रस्मी तालीम तो हाई स्कूल तक भी हासिल न की थी, ताहम वो कहते थे कि दुनिया के गम मेरे उस्ताद और दानाई और हिकमत का जरिया रहे हैं। 1951 में उन्होंने ज़ाती दुकान में एक डॉक्टर की मदद से मुख्तसर शफाखाना खोला। उनके एक दोस्त ने इस काम में उनकी मदद की। इस दोस्त से मिलने वाले पैसों से उन्होंने 2000 रुपए की एक गाड़ी ली, एक डिस्पेंसरी बनाई और एक खेमे के अंदर 4 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया। ईदी अपनी एम्बुलेंस में दिन भर शहर का चक्कर लगाते और जब भी किसी ज़रूरतमंद या ज़ख्मी शख्स को देखते उसे फ़ौरन इमदादी मरकज़ ले जाते। बाकायदा ईदी फाउंडेशन का आगाज़ 1957 में उस वक्त हुआ जब कराची में बड़े पैमाने पर ज़ुकाम फ्लू की वबा फैली, और इस मौके पर ईदी साहब ने मुखय्यर हजरात की मदद से कराची के कुर्ब जवाह में मुफ्त तिब्बी कैंप लगवाए। उनके काम से मुतासर होकर मुखय्यर हजरात ने उन्हें खतीर रकम का अतिया किया, जिसे दियानतदारी से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो पूरी इमारत खरीद ली जहां डिस्पेंसरी कायम थी। इसी इमारत में उन्होंने एक जच्चा खाना और नर्सों के लिए एक तरबियती इदारा कायम किया। वहीं इनकी मुलाकात नर्स बिल्किस से हुई, जिनसे उन्होंने 1965 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। अपने फलाही कामों का आगाज़ छोटे से मकान से करने वाला इनका इदारा आज जनूबी एशिया के सबसे बड़े गैर रियासती फलाही इदारों में से एक है, जिसके लिए उन्होंने किसी भी लिसानी और मजहबी तफरीक से बालातर होकर अपने हम वतनों की बेलौस खिदमत की और पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। ईदी बजाते खुद एक ऐसा इदारा थे जो कि मुल्क के पसमानदा तबके के लिए काम करता था। उन्होंने मुश्किल वक्त में भी देखा, उनको सियासी मामलात में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। नाकाम होने पर उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिस पर उनको कुछ अरसे पाकिस्तान से बाहर भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन खिदमत इंसानियत को जारी रखा। इस अजीम फलाही कारकुन ने ईदी फाउंडेशन 6 दहाइयों तक कुछ ऐसे चलाई कि हुकूमत भी वो काम न कर सकी।